आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में बीते 48 घंटे के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो साफ है कि अब बांग्लादेश को इस्लाम चलाएगा। इस समय हमारे पड़ोसी मुल्क में सब कुछ इस्लाम के मुताबिक हो रहा है। मैं जिस इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूं वो इस्लाम कौन है, वो इस्लाम क्या है, इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम के इशारे पर ही डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को पहले अंतरिम सरकार बनाने के लिए मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है और उसके बाद उन्हें अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। 84 साल के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कल रात 8 बजे यानी अब से ठीक 24 घंटे के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इतना तय है कि यूनुस सिर्फ मोहरा रहेंगे, क्योंकि असली चेहरा तो इस्लाम ही है। अब बताते हैं आपको कि कौन है ये इस्लाम। जवाब जानिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। জীবনের নিরাপত্তা রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব এখন আমাদের। बांग्लादेश में इस्लाम का ऑर्डर चल रहा है। Bangladesh doesn't have any politics left. यूनुस मोहरा है, इस्लाम ही असली चेहरा है। बांग्लादेश में हिंसा रुकी नहीं है, खून खराबा थमा नहीं है, लेकिन ढाका में हसीना विरोधी दलों का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। इस तस्वीर की बात आगे होगी, क्योंकि जितनी भीड़ आपको इस तस्वीर में दिख रही है उससे कई गुनी भीड़ इस्लाम के पीछे खड़ी है। इस इस्लाम का मतलब मजहब से नहीं है, शख्स से है। हसीना विरोधी आंदोलन के सबसे बड़े हीरो नाहिद इस्लाम से है। बांग्लादेश में इस समय वही हो रहा है जो नाहिद इस्लाम चाहते हैं। 26 साल के नाहिद इस्लाम ने पिछले 48 घंटे में जो कहा, ढाका में वही हुआ। इस्लाम का पहला ऑर्डर था शेख हसीना प्रधानमंत्री पद छोड़ें, और नतीजा ये हुआ कि हसीना ने 5 अगस्त को पीएम पद के साथ साथ मुल्क भी छोड़ दिया। इस्लाम का दूसरा ऑर्डर था बांग्लादेश की संसद भंग हो। 6 अगस्त को वहां की संसद भंग कर दी गई। इस्लाम का तीसरा ऑर्डर था बांग्लादेश में फिर से चुनाव हो। अब से 3 महीने बाद वहां फिर से चुनाव होगा, लेकिन तब तक के लिए बांग्लादेश कैसे चलेगा, इस पर अंतरिम सरकार के गठन पर सहमति बनी। तब इस्लाम का चौथा ऑर्डर आया। ऑर्डर ये था कि मोहम्मद यूनुस को नई सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। ऐसा ही हुआ। यूनुस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए मुख्य सलाहकार बना दिया गया। इसका मतलब यह है कि अंतरिम सरकार के गठन से लेकर चलाने तक की शक्ति मोहम्मद यूनुस के पास ही रहेगी, कम से कम 3 महीने तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता। नाहिद इस्लाम की हर बात इस समय बांग्लादेश की आवाम के लिए हुक्म की तरह है। हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने की वजह से उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है और इस्लाम की पसंद है। मोहम्मद यूनुस जो अर्थशास्त्री भी हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुके हैं। यूनुस की सोच भारत को लेकर कितनी खतरनाक है, अब इसे भी समझ लीजिए। सरकार चुनने से पहले ही मोहम्मद यूनुस ने भारत को धमकी दी है। उनकी धमकी ये है कि अगर भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अति करेगा तो वो भी शांति से नहीं रह पाएगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हिंसा का भी समर्थन किया है। यूनुस ने कहा, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वह लंबे समय से हो रहे अत्याचार की प्रतिक्रिया है। यानी हिंसा को रोकने की बजाय उसे यूनुस और बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ भी इनकी जुबान बंद है, लेकिन शेख हसीना का भारत में रुकना इन्हें गवारा नहीं है। यूनुस इस समय बढ़ चढ़कर इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके कंधे पर नाहिद इस्लाम का हाथ है और बांग्लादेश की जनता नाहिद इस्लाम के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।